मेरे पास एक गुड न्यूज है आप सबके लिए। जानते हैं क्या गुड न्यूज है? अगर वो कहते हैं हमारे गुरु का घर ऐसा हो, तो हमारे गुरु का घर बेस्ट होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा गुरु है। झूठी खबर फैलाने वालों का भी न्याय होगा, ये भी याद रखना। जिसको उसने सोच लिया ना उठाएगा, आप 1000 चुगली कर लो वो तब भी उठता ही रहेगा। जो सच्चे हैं, जो झूठे हैं, एक दिन खड़ा होना है उसके सामने, सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो बीमारी पृथ्वी पे लीगल है उसके राज्य में इल्लीगल है। आमीन। खुदावन को ऐसे लोग चाहिए कि जब वो उनको ब्लेस करे, इससे पहले वो अपना घर बनाने का सोचें। वो कहें खुदावन मुझे तेरा घर बनाना है। The Lord is तेरा घर बन जाएगा तो मेरा घर भी बन जाएगा। The Lord is looking for those people who will say, Father, my desire is to make your house, to build your house, because if your house is built, my house will also be built. Amen। और मैं आपको बता रहा हूँ, जो उसका घर बनाता है ना, खुदा उसका उन लोगों का घर बनाता है। And I'm telling you, those who build His house, He will build their house. और जो उसका परिवार बनाता है, उसका परिवार जोड़ता है, उन लोगों का परिवार हमेशा ब्लेस्ड रहता है। Those who build His family, reconcile His family, their family will always remain reconciled. मैं आपको बताएं, पास्टर सामर्थ इस बात को जानते हैं, इट्स वेरी डेंजरस। मैंने फैमिली आफ्टर फैमिली होते हुए देख लिया। वो लोग जो खुदावन के घर में फूट डालते थे, झूठी र्यूमर फैलाते थे, तोड़ते थे घर को, उनकी अपनी फैमिली टूट गई। Those who spread false rumors and tried to break the house of God, their own families have been destroyed, have been broken. Okay, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं, इंग्लिश बाइबल says it shall be added to you. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things will be added to you. अब मैं आपको सीक्रेट बता रहा हूँ। Are you ready? So इस बात से पैसा 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 कैसे आएगा, और पैसा, ये सोचो प्रभु तेरा राज्य कैसे बढ़ा सकता हूँ, तेरा राज्य तो अपने आप आएगा। सब कुछ ऐड किया जाएगा, सब कुछ ऐड किया जाएगा। अगर उसके राज्य को पहला रख दो, अगर उसके राज्य के बारे में सुबह और शाम सोचो और बोलो खुदावन मैं कैसे तेरे राज्य को बनाने वाला हो सकता हूँ, सब कुछ आपके जीवन में ऐड कर दिया जाएगा। So instead of thinking about money, how can I get more money? Think about His kingdom. Lord, how can I build your kingdom? And when you will do that, everything will be added to your life. Hallelujah. Amen. अब सोचो, अगर एक राजा को पता चले कि ये जो फलाना बंदा है ये मुझसे बहुत प्यार करता है और मेरे राज्य के बारे में 24 घंटे सोचता है, क्या होगा? माइटी फेवर आएगा। If a king finds out that this guy loves my kingdom, thinks about my kingdom 24/7, he will draw mighty favor on himself. जिस दिन आपको ये रेवलेशन आ गया The day you कि get this आपको revelation, बिजनेस क्यों दिया गया है, that why आपकी नौकरी काय किस चीज के लिए है, why do you have आपके a हाथ business? में जो भी रिसोर्स है वो क्यों है, जिस दिन ये जान लिया, ओवरफ्लो, आपका प्याला उमड़ता रहेगा जिंदगी भर। The day you find out why you have a business, why you are doing a job, what has been given into your hand, what is the purpose, your cup will keep on overflowing always. Amen। जब आप उसके पार्टनर बन जाओगे ना, When you become his अगर partner, आपकी कंपनी का एक पार्टनर है, if you have a partner in your company, तो जब वो प्रॉस्पर करता है तो आपका भी बेनिफिट होता है। when he prospers, you get benefited. God will not want you to be a partner and you to struggle. प्रभु नहीं चाहता कि आप उसके पार्टनर बने और फिर आप संघर्ष में रहें। Amen। So सुबह और शाम Day and night. किंगडम बिल्डर बन जाओ, Become a kingdom builder. किंगडम बिल्डर बन जाओ। Become a kingdom builder. अगर आप जिस कलीसिया में आप बोए गए, जो लोग ऑनलाइन भी हमें देख रहे हैं, जो The लोग church, यहाँ बोए गए हैं, आपको लगातार सोचना चाहिए खुदावन क्योंकि आप मुझे इस कलीसिया में लेके आए, मेरे आने से मैं कैसे और बेटर कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं और बेटर सेवा कैसे, मैं अगर यहाँ आया हूँ तो उससे इस घर में और काम होना चाहिए। The church where you are planted, you are planted here. Those who are watching online, but they are planted here. You should think about when you have brought me here, Lord, how can my coming here make the serving here better? What can I do to make this better? हम लोग नॉर्वे में थे, वहाँ पे क्या होता है, जैसे कोई इलेक्ट्रिशियन है, वो क्या करते हैं, वो चर्च में आते हैं, वो कहते हैं जो सारा काम है, मतलब वो हर एक व्यक्ति अपने टैलेंट से खुदा की सेवा करता है। We were in Norway and there what happens is everybody that comes to church, they serve God with their talents. An electrician would do the electrical work in the church and so on and so forth.
Thank you for this thundering silence. घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद. Amen. क्या आप समझ रहे हैं मैं आपको क्या कह रहा हूं? जब आप फेवर में चलोगे ना, When you will walk तो in भीड़ favor, से अलग चमकोगे. you will shine differently in the crowd. भीड़ से अलग चमकोगे. You will shine distinctly in the crowd. आप समझ जाओगे. You will मैं मेरे जीने का अस्तित्व अपना राज्य बनाना नहीं है, उसका राज्य बनाना है. The purpose of my life is not to build my kingdom but to build his kingdom. आप यहाँ के लीडरशिप से पूछ सकते हो. You can ask the leadership here. मैंने घर में जो एसी लगाया, घर में जो चीजें लगाई, उससे टॉप क्वालिटी का यहाँ पे लगता है. यहाँ पे हमेशा हमने बेस्ट लगाया है. ये खुदा तेरा घर है, अपने घर में सस्ता लगा लेंगे मगर तेरे घर में बेस्ट लगाएंगे. The AC that I put in my house, the things that I put in my house, I put better quality and superior things in his house. Lord, I can put cheaper things in my house, but in your house I will put the best. Amen. अगर उसका घर है, आपने पुराने नियम में पढ़ा है, क्यों नहीं बेस्ट बनाया उसका घर? If it's a house you've read in the Old Testament, why shouldn't we make a glorious house for the Lord? क्यों हमेशा हमें काम करेंगे चटाई बिछाएं हम लोग? Why should we always put a carpet? और मैं आपको बता रहा हूँ, ये तो अभी शुरुआत है. This is just the beginning. बेस्ट बनाएंगे, बेस्ट. We will make हमारे the खुदा best का, house. हमारे राजा का घर बेस्ट होगा यीशु के नाम में. For our God, for our King, we will make the best house. Amen. हालेलुया. हम लोग जब नारायणा में थे तो हमारी जो लैंडलॉर्ड थी, When we were in Narayana, the landlord there, वो आंटी जो थी वो एक सरदारनी आंटी थी. their auntie was a Sardarni auntie. तो वो अंदर आई एक बारी. She came in one day. कह रही क्या इतना खर्चा कर दिया तुम लोगों She ने? said, "Why have you spent so much ये क्या money? जरूरत थी इतना खर्चा करने की? What was the need to put so much money here?" मैंने आंटी आप तो गुरुद्वारे के बाहर भी सोना लगाते हो, I said, हम अंदर "Auntie- कारपेट भी ना लगाएं." I said, "Auntie, you put gold outside the Gurudwara. Why can't you put carpet inside?" Amen. अगर वो कहते हैं हमारे गुरु का घर ऐसा हो तो हमारे गुरु का घर बेस्ट होगा. If they say this is how their Guru's house should be, our Guru's house should be Amen. the best. क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारा खुदा है, हमारा गुरु है. Because Lord Jesus is our God, our Guru. Amen. हमारा राजा है, He is उसका our घर भी king. बेस्ट होना चाहिए. His house should be the best. Amen. हालेलुया. मैं आपको बता रहा हूँ, वो परमेश्वर के बेटे और बेटियां Those जो sons and अपने daughters पिता के राज्य के बारे में सोचते who हैं. think यीशु about their मसीह ने father's क्या kingdom. कहा? मेरा भोजन क्या है? तेरी इच्छा को पूरा करना. Jesus said, "My food is to do His will." जिस दिन आप इस प्रोटोकॉल को समझ गए, The day you understand this protocol, आप बहुत फेवर में जियोगे. you will walk in tremendous मैं favor. सोच रहा था इस बात को. सोचो अगर आप जो राजा है दुबई का और जो उसका राइट हैंड होगा या जिसने वो फेवर पाया होगा, आपको लगता है उसको कोई कमी घटी होगी? I was thinking about it. Think about it. The king of Dubai, whoever the right hand of that king would be, do you think he'll be in any kind of lack or need? हमारे लिए तो और अच्छी न्यूज़ है, हम राइट हैंड नहीं, हम बेटे और बेटियां हैं. We have a better news. We are not his right hand. We are his sons and daughters. Amen. All right. Last thing. In a kingdom, rejecting those whom the king has appointed is equivalent to rejecting king's authority and rule. एक राज्य में जिसको राजा ने नियुक्त किया है, उनको ठुकराना राजा के अधिकारी और उसके राजा के अधिकार उसके राज्य को ठुकराने के समान है. एक दिन मुझे पता है लोग इसके बारे में जो भी उल्टा सोचें, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता. मैं आपको वो बता रहा हूँ जो प्रभु ने मुझे बताया. मैं एक दिन प्रार्थना कर रहा था और उसने कहा, मेरे कितने आज लोग गरीब हैं क्योंकि मुंह से अपशब्द बोलते हैं उन दासों के लिए जिनको मैंने अभिषेक दिया. One day the Lord said, "Many of my people are in poverty because they speak ill of those whom I have anointed, those men of God whom I have anointed." अगर आपको नहीं समझ में आता कोई, उनका मिनिस्ट्री का स्टाइल अलग है, चुप रहो, अपना काम करो. If you do not understand वो आपके someone, नौकर नहीं, उसके नौकर हैं. उसके सामने खड़े होंगे एक दिन. if you do not understand someone, their ministry or the way they do minister, keep your mouth shut and stand on the side. Do not speak evil of them because they are his servants, not yours, and they will stand before him one day. Amen.
एक दिन हर चीज का हिसाब किया जाएगा, भूलो मत इस बात को। One day, हर किसी को, जो सच्चे हैं जो झूठे हैं, एक दिन खड़ा होना है उसके सामने। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा एक दिन। हमारा काम ये नहीं है कि हम परखें कौन सच्चा है कौन झूठा है, हमारा काम है हम सच्चाई से और खराई से जिए। one day everything will be accounted for. Everyone will have to answer before him. Those who are true, those who are fake, everything will be clear. Our job is not to find out who is fake. Our job is to be honest before him and walk consistently. आमेन। हमें अपनी वॉक पे ध्यान, बोलो मेरा काम अपनी वॉक पे ध्यान देना है। Say, my job is to fulfill my call and to focus on my walk. हाँ, समझ रहे हो? वो ऐसा है जैसे आपको दिख रहा है, ये पतली सी रॉड है, ये ऐसी है वॉक। अब मैं अगर देखूंगा ना कि अरे ये गलत चल रहा है, ये मैं लुढ़क जाऊंगा। It's like walking on a thin rod, and if you look at others and their faults, you will fall from your walk. पतरस आखिरी में प्रभु यीशु मसीह से बताते हैं, तू ऐसी मौत देखेगा, ऐसा तेरे साथ होगा। At the end, Jesus tells Peter that this is how you will die. This is तो the वो kind of जॉन को आते हुए देखते हैं वहां से। So Peter sees John walking towards them, तो वो कहता है जीसस इसके साथ क्या होगा? and he says, Jesus, what will happen to this guy? हाँ, कई बार लोग हमें मिलते हैं ना, कोई मुझे मिलता है, वो कहता है अपोस्टल जी आप इस व्यक्ति के बारे में क्या सोचते हो? Many times when people meet us, they say, Apostle, what do you अरे think भाई about मैं this guy? जानता ही नहीं हूँ, मैं क्या सोचूंगा उसके I said, बारे I don't even know him. What do I think about him? में? People have their own everybody is so opinionated. लोगों की हर एक चीज के बारे में, हर एक के बारे में कुछ ना कुछ राय है। फर्क नहीं पड़ता कि हमारे ओपिनियन क्या है, फर्क ये पड़ता है वो राजा क्या सोचता है उस व्यक्ति के। Doesn't matter what our opinion is. What matters is what the king thinks about it. जिसको उसने सोच लिया ना उठाएगा, आप 1000 चुगली कर लो वो तब भी उठता ही रहेगा। Those he has determined to lift up, no matter how much you criticize them, he is going to lift them up. जिसके ऊपर उसका हाथ आ गया ना फेवर का, दुनिया उसके विरोध में बोले वो तब भी बढ़ता जाएगा। When his hand of favor comes upon someone, no matter how much the world speaks ill of them, they will still keep on growing, keep on elevating. वो तो बंदा बढ़ता जाएगा, मगर अगर हम ध्यान से सुनो, Hear carefully. जो अपोस्टल्स थे, हाई प्रीस्ट लोगों ने, जो वहां पुजारी थे उस टाइम के, उन्होंने बुलाया, उनको पीटा और बोला यीशु के नाम में प्रचार मत करना। The high priests called the apostles and beat them up and said, do not preach in Jesus' name anymore. और गमेलियल जो एक और वहां पे टीचर था, लॉ का फैरिसी था, But Gamaliel, who was a Pharisee there, उसने कहा he said, इनको अपने हाल में छोड़ दो, leave them on the. अगर खुदा की तरफ से है तो बढ़ जाएंगे, If this is from God, अगर they will खुदा की grow. तरफ से नहीं है तो अपने आप नाश हो जाएंगे। If not from God, they will कहीं die. ऐसा ना हो कि ये खुदा की ओर से है और इनके विरोध में आकर तुम भी खुदा के विरोध में आ जाओ। Be it not so that they are from God, and to come against them, you will come against God. इससे बढ़िया कि मैं एक मिनिस्ट्री की बुराई करूं जो खुदा की तरफ से और उसके विरोध में आ जाऊं, क्यों ना हम अपना मुंह बंद रखें। So that it doesn't happen that I criticize a ministry that is from God and I come against God, it's better that I keep my mouth shut. अगर वो राजा है ना तो उसको अपना राज्य चलाना आता है, उसे हमारी जरूरत नहीं है बताने के लिए कैसे चलाना है। प्रभु ये बंदा नहीं चुन रहा था तूने। If he is a king, he knows how to run his kingdom. We don't have to tell him how to do it. प्रभु Lord, ये बंदा सही नहीं है। प्रभु क्या वो तो सही है, तू सही नहीं है। Lord, I don't think you should have chosen this guy. I don't think he's a good guy. He will say he's a good guy, but you are not. Amen? मैं आपको क्यों ये बात बोल रहा हूं आज, क्योंकि ये पाप करके स्पिरिचुअल कोड है ये। This is spiritual leprosy. This sin is spiritual leprosy. मरियम मूसा के विरोध बोलने लगी। अच्छा इसी को खुदा बोलता है क्या, हमको नहीं बोलता क्या? Miriam began to speak against Moses and said, does God only speak to him and not to us? अरे हम भी प्रोफेसी कर सकते हैं, Oh, we can also अरे prophesy. हम भी हीलिंग कर सकते We हैं। can also heal. ये आत्मिक कोड है। This is spiritual leprosy. जब आप रिकग्नाइज नहीं करते उन लोगों को जिनको खुदावन ने अधिकार दिया है। When you do not recognize those whom God has given authority. लूक 10:16 देखो, लूका 10:16 में क्या लिखा है? Jesus is saying, he who hears you hears me, he who rejects you rejects me, and he who rejects me rejects him who sent me. जो तुम्हारी सुनता है वो मेरी सुनता है, और जो तुम्हें जानता है वो मुझे जानता है, और जो मुझे जानता है वो मेरे भेजने वाले को जानता है। राज्य ऐसे काम करता है। अगर राजा ने किसी को अपॉइंट किया है
This is how the kingdom works. If the और king has आप उस appointed व्यक्ति someone को रिजेक्ट कर देते हो, and you reject them, आप कहते हैं मैं राजा से तो बहुत प्यार करता हूं मगर इसको रिजेक्ट कर रहा हूं। जब आप उस व्यक्ति को रिजेक्ट करते हो जिसको राजा ने नियुक्त किया है, तो आपने राजा को रिजेक्ट कर दिया है। you say, I love the king, but I reject this guy whom the king has appointed. You have also rejected the king when you rejected the guy whom the king appointed. एक पास्टर है, There's a वो pastor. कॉल पे पास्टर सामर्थ से बहुत बदतमीजी कर रहे थे। He was speaking And I very was badly listening. with Pastor Samarth, and I was hearing. कह रहे नहीं, मुझे केवल अपोस्टल जी से बात He करनी said, है। I just want to talk to मैंने Apostle. इस बंदे को बोल दो लाइफ में तुझसे कभी बात नहीं करूंगा मैं। I said, tell him I will never speak If to you him have in life. dishonored my leaders, you have dishonored me. अगर आपने मेरे अगुओं का निरादर किया, आपने मेरा निरादर किया है। Amen? क्योंकि अगर कोई लीडरशिप है, एक लीडर को अगर मैंने चुना है और आप उनको रिजेक्ट करते हो, आपने मुझे रिजेक्ट किया है। If there's someone in leadership and you have rejected them, you It's as rejected simple. me. Kingdom works like this. राज्य ऐसे हो ही सकता है काम आपको करता है। पसंद ना आए, Maybe you will not like it, राज्य ऐसे काम करता but this is how the kingdom works. है। Amen? Amen. पहला शमूएल 8:7। 1 Samuel आप 8:7. कितने लोग स्कूल गए इस जगह में? How many of you have been to school? आप बोलो नहीं नहीं, मुझे फिजिक्स की टीचर मैं रिजेक्ट करता हूँ, मुझे नहीं पढ़ना फिजिक्स की टीचर से। You say, I reject the physics teacher, I don't like her. अगर आपको किंगडम थोड़ा समझना है, हमारे साथ ब्रिगेडियर संधू और ब्रिगेडियर सेठी हैं, वो आपको आर्मी का रूल समझाएंगे। you अगर आर्मी में कोई अपॉइंट, वो नहीं, कोई नहीं कह सकता नहीं नहीं मैं नहीं मानता जी आप ब्रिगेडियर हो। अरे भैया तू मान ना मान, नहीं मानेगा तो बाहर हो जाएगा। Yeah. There are देयर brigadiers आर with us. प्रोटोकॉल्स इन द किंगडम ऑफ गॉड। And there are protocols. परमेश्वर के राज्य में ऐसे सिद्धांत है जिसको रखा गया, नियुक्त किया गया. Whether you believe it or not, you have to accept it. When you reject the authority, शैतान ने क्या किया? He was kicked out because he rejected the authority of God. जब शैतान ने अधिकार को रिजेक्ट कर दिया, उसको बाहर निकाल दिया गया. Okay, 1 Samuel 8:7. पहला शामुएल 8:7. And the Lord said to Samuel, heed the voice of the people in all. अब क्या है, लोग, सैमुअल एक नबी है, खुदा का वो दास है जो खुदा ने उस समय के लोगों के लिए उठाया, और वो लोग अब गंदा बोल रहे हैं, कुड़कुड़ा रहे, बुड़बुड़ा रहे उसके विरोध में। So Samuel is a prophet whom the Lord had elevated for those people, and now the people are criticizing and speaking ill of And the that Lord prophet. said to Samuel, heed the voice of the people in all that they say to you, for they have not rejected you, but they have rejected me, that I should not reign over them. और यहोवा ने शामुएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान, उसे सुन ले, क्योंकि उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया, उन्होंने मुझे ठुकराया कि मैं उनके ऊपर राज्य ना करूं. कह रहे उन्होंने तुझे नहीं ठुकराया, They have जब not उन्होंने rejected तुझे you. ठुकराया तो उन्होंने मुझे ठुकराया, क्योंकि मैंने तुझे नियुक्त किया था उन लोगों के लिए। When they rejected you, they rejected me because I had appointed you over them. मैं आपको आज एक बात बताता हूं, कोई भी कलीसिया परफेक्ट नहीं है। I'm telling you today, no church is perfect. ओके, ये कलीसिया परफेक्ट नहीं है, This church is not perfect. कोई कलीसिया परफेक्ट नहीं है। No church is perfect. अगर आप किसी के बहुत क्लोज जाओगे ना, तो चेहरे पे कुछ ना कुछ झुर्रियां, फ्रेकल्स दिख जाएंगे। If you will go very close अगर to आप somebody, कमियां ढूंढने के लिए किसी को देखोगे ना, तो कमियां ढूंढ लोगे। if you go very close to somebody, you will see imperfections in them. You will see their faults. मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, अगर आप किसी भी जगह हो, वहां पे आपको नहीं लगता सही, तो आप छोड़ दो उस जगह को, मुंह बंद करके। I always tell people, if you're in a place and if you don't like it, shut your mouth and leave that place. यहाँ पे जितने लोग आए हैं, किसी ने गन तो नहीं रखी आपके सर पे कि यहाँ पे आना है कोई? Everyone who is here has any. कि किसी को धमकी मिली हो हर Anyone संडे is- आपको यहाँ आना है? I hope Huh? no one has threatened you. No one has put a gun on your head. You have to come here. नो राइट, नहीं, दिस इज नॉट अ परफेक्ट चर्च, ये सिद्ध चर्च नहीं है. बट दिस इज अ ट्रू चर्च। पर ये एक सच्ची This is a कलीसिया living है. church. एक जीवित कलीसिया है. आमीन। और हम सब साथ में बढ़ रहे हैं, सब साथ में सीख रहे हैं। And all of us are growing together, learning together. हम लोग जब कलीसिया, जब हमें पता नहीं था हम कौन सी जगह रोपे गए, तो हम लोग एक कलीसिया में गया, वहां पे हमने कुछ चीजें होती हुई देखी जो सही नहीं थी। When we did not know where we were planted, we तो went मैं, to a church and we saw things पास्टर that सैम, पास्टर देवश्री,
पास्टर मोनिका और प्रतिका भी थी उस टाइम में हमारे, हम चुपचाप उस कलीसिया से बाहर आए और आज तक एक अपशब्द उस कलीसिया के लिए नहीं बोला है. We went to a church where we did not like the way things were happening, and all of us left that church that day and came out, and we have never spoken ill of that church till date. क्यों? अगर कोई भी परमेश्वर का दास है जो सच्चा नहीं है, जो पैसे ले रहा है हीलिंग करने के लिए, जो पैसे ले रहा है ले हैंड करने के लिए, जो ये सारे गलत काम कर रहा है, एक दिन उस खुदा के सामने खड़ा तो होना है और आग से सबका न्याय होगा, बाइबल कहती है. If there is anyone who's a man of God but is taking money for prayer or lay hand or anything, one day they will stand before Jesus and they will give account of their ministry. और एक और बात सुनो, यहाँ पे कोई बोल रहा था कि कोई बाहर फैलाता है कि यहाँ पे ले हैंड के पैसे लेते हैं, इसके पैसे लेते हैं. झूठी खबर फैलाने वालों का भी न्याय होगा, ये भी याद रखना. And there was somebody who was spreading rumor, they take money to pray. Even those who spread false rumors will be judged. Even remember ना that. आज तक यहाँ पे कभी पैसा लिया है, ना कभी लिया जाएगा प्रभु यीशु मसीह के आने तक. We have never charged money, never taken money for getting there, even prayed, and even अगर हम चंगाई करने के लिए लोगों से पैसा लें तो हम खुदा के सच्चे दास नहीं, हम झूठे हैं. If we charge money for people to get healed, we are not his servants, we are false. क्योंकि चंगाई हम नहीं करते भैया, चंगा करने वाला वो है. Because we are not the ones who heal, it is he who heals. Amen. Hallelujah. हाँ, कोई फैला रहा था कि मैं अपॉइंटमेंट के लिए पैसे लेता हूँ. Someone was spreading rumors, I take money for appointments. थोड़ा डरो उस खुदा से जो भी फैला रहा है. Have some fear of that God, whoever is spreading these rumors. मैं आपको बता रहा हूँ खुदा के सामने, I'm telling you before God. मैं अगर कोई व्यक्ति गरीब है उसके साथ ज्यादा टाइम बिताऊंगा इससे जो टॉप क्लास मर्सिडीज में आया है. I'll spend more time मेरे with लीडर जानते हैं इस बात को. someone who's coming from. यहाँ पर अमीर और गरीब का कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है. There is no partiality. आप किस गाड़ी से आए हो, आपके कपड़ों का ब्रांड क्या है, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है. अगर आप इस घर के मेंबर हो तो आप हमारे भाई बहन हो, आप हमारे साथ हो. What car you drive, what clothes you wear has nothing to do with who you are. If you are in this house, you are our brothers and sisters. Amen. आपको बहुत सारी बातें नहीं पता जो पीछे होती हैं. You don't बहुत know. लोगों के चेक वापस लौटाए जाते हैं. You don't know many things that happen behind the scenes. We return many people's checks. मैंने आपको बताया यहाँ चंदा नहीं लिया जाता. I told you we don't take donations. Amen. So favor में जीने लग जाओ. उसको बोलो खुदा मैं तेरे राज्य में हूँ, ये बीमारी कैसे है मेरे शरीर में, मैं तेरे डोमिनियन में हूँ. Start living मेरा in favor. शरीर तेरे किंगडम के अंदर है. Start living in favor. Tell him, Lord, I live in your kingdom, in your domain. How can this sickness afflict my body? हुआ हम ना सिंगापुर गए We were in Singapore, मलेशिया से. from Malaysia. तो मलेशिया में हमने ये मिंट वाले जो च्युइंगम होते हैं वो ले लिए. We bought mint chewing gums from Malaysia. तो बैग में रह गए, हमें पता नहीं था They were in our सिंगापुर में इलीगल है च्युइंगम खाना. We did not know it's illegal in Singapore to. अगर आपको to नहीं have पता chewing तो gum. मैं आपको बता रहा हूँ. If you do not know, I'm telling you. सिंगापुर में च्युइंगम ले जाना और चबाना और खाना इलीगल है. मुझे भी नहीं पता था. In Singapore, it's illegal to have chewing gum, to eat, to carry them. It's तो illegal. मैं पास्टर राम और एक और पास्टर हम कैब में बैठे हैं और हम च्युइंगम चबा रहे हैं. So me, Pastor Ram, and another pastor, we were in the cab and we were having a chewing gum. तो जो कैब में ड्राइवर थी लेडी, वो मुझे हमें बोलती है, सर डू यू वांट टू गो टू जेल. The lady who was driving our cab, she said, श्रीमान क्या आप जेल जाना चाहते हैं? आई सेड जेल, ऐसा क्या किया हमने. I said, what have we done? कह रही च्युइंगम खा रहे हो आप, She said, you're having chewing gum. ये 3 साल की जेल है, 3 years jail for that. $10,000 जुर्माना है. $10,000 punishment, fine. उसी टाइम हमने जल्दी च्युइंगम निकाला. We took it out immediately. आप ध्यान से सुन मेरी Now बात. hear carefully. मैं आपको क्यों ये बात बता रहा हूँ. Why am I telling you this? जो चीज बगल की कंट्री मलेशिया में लीगल है, सिंगापुर में लीगल नहीं है. क्यों भाई? बिकॉज वहां के रूलर ने डिक्री निकाली है. What was legal in Malaysia is not legal in Singapore. Why? Because their ruler has given a decree. जो बीमारी पृथ्वी पे लीगल है उसके राज्य में इलीगल है. The sickness which is legal on earth is illegal in his kingdom. हर एक बीमारी जो आपके शरीर में काम कर रही है वो इलीगल है. Every sickness working against your body is illegal. और आपको खड़ा होना पड़ेगा उस राज्य का नागरिक की तरह. मैं
परमेश्वर के राज्य का नागरिक हूं। बीमारी तू इलीगल है मेरे शरीर में। And you will have to stand as a citizen of that kingdom and say, sickness, you are illegal in my body. Amen. चाहे कितने भी समय से हो, जेनेटिक हो, Doesn't matter how long you've had it, it's genetic or whatever. चाहे खानदान से चली आ रही है, Whether it's from your generations, अब जीनोलॉजी बदल गई है। your genealogy has changed. प्रभु यीशु मसीह ने कहा, बीमारों को चंगा करो और ये बताओ मेरा राज्य आ पहुंचा है। Jesus said, heal the sick and preach that my gospel is at hand. Amen. मेरे पास एक गुड न्यूज है आप सबके लिए। I have a good news for you all. जानते हैं क्या गुड न्यूज है? You know what the good news is? उसका राज्य यहाँ पर है। His kingdom is here. मैंने कहा उसका राज्य यहाँ पर है। I said his kingdom is here. उसके राज्य में कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। And there is no incurable disease उसके in his राज्य kingdom. में कोई दुष्ट आत्माओं का सताव नहीं है। No demonic torment in his kingdom. उसके राज्य में कोई कर्जों में नहीं जिएगा। No one will live under debts in his kingdom. उसके राज्य का कोई भी नागरिक डिप्रेशन में नहीं होगा। No citizen in his kingdom will live under any depression. हालेलुया। बोलो, उसको बोलो, अपने हाथ उठाओ उस समय Come on, lift और up your 2 hands मिनट wherever के you are. उसको बोलो, यू आर द बेस्ट किंग। And tell him, प्रभु Come on, आप tell सबसे him. अच्छे राजा हो. बोलो उसको, Tell him. खुदावन यीशु, Lord Jesus, आप मेरे राजा हो। you are my king. आप सबसे काइंड, सबसे बढ़िया राजा हो। You are the kindest and the best king. कोई आपके राज्य में सफर नहीं करेगा। No one will suffer in your kingdom. कोई बीमारी से सफर नहीं करेगा। No one will suffer sickness in your kingdom. खुदावन मैं तेरे राज्य में हूँ। Lord, I am in your Come kingdom. on, tell him, Jesus, you are my king. उससे कहो, यीशु आप मेरे राजा हो. Jesus, you are my king. यीशु आप मेरे राजा हो. Jesus, you are my king. यीशु आप मेरे